गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा नाम की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरंस अजीवय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। आज का प्रसंग है कि चेतन जीवात्मा इस जड़ प्रकृति में कैसे बंध जाती है। आज का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से श्रवण करिएगा। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग हमारा सत्संग सुनते हैं। समस्त विश्व के सभी प्राणी बंधु, मेरा सत्संग किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी देश विशेष का नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांडों को ये परम ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग है। इसमें सभी प्रकार के धर्म शास्त्रों, चाहे गीता हो, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस, कबीर बीजक, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ हैं, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे जिसके हों, यहूदियों के हों, सभी धर्म शास्त्र, क्योंकि परमात्मा तो एक है। किसी भी नाम से कोई भी देश का नागरिक किसी भी नाम से उसका स्मरण करता है, लेकिन है तो वो एक। अकथ नामय नामन रूपा ब्रह्म सुखय अनुभवय अनूपा। अकथ है, अनामय है, अरूप है, ना उसका कोई रूप है ना उसका कोई नाम है। ब्रह्म सुखय अनुभवय अनूपा। अपने अपने सुख के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सभी ने उसका नाम रख दिया है। किसी ने अल्लाह रखा, किसी ने गाड रखा, किसी ने सदगुरु रखा, गुरु गोविंद रखा, किसी ने राम रखा, किसी ने श्याम रखा, किसी ने शिव रखा, किसी ने ब्रह्मा रखा, किसी ने महेश, किसी ने दुर्गा, लक्ष्मी, रमा, उमा, ब्रह्माणी, राधा, सीता, तमाम नाम रख दिए। लेकिन परमात्मा एक है। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन योगी लोग इन सारे नामों को नहीं लेते हैं। कौन सा नाम का स्मरण करते हैं? भोगी तो सब ये नाम लेते हैं अपने अपने हिसाब से। भोग किसका कितना बढ़ जाए, ये संपत्ति मिल जाए, जैसा ओझा और सबने बताया, गुरुओं ने, धन दौलत के लिए पब्लिक भाग रही है, तो उन्होंने बताया कि आप ये मंत्र का इस्तेमाल करें, स्मरण करें, इसका करें। लेकिन जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में, वो केवल उस नाम का स्मरण करता है जो मोक्ष प्रदान करता है, जो लास्ट तक स्मरण रहता है। हालांकि चाहे योगी हो चाहे भोगी हो, कैसा भी कोई नाम ले रहे हो, लेकिन अंत में जब मृत्यु होती है तो अनपढ़ भी आदमी जब 4 व्यक्ति कंधे में लेके जाते हैं उस शव को, तो हर समुदाय के लोग एक ही शब्द कहते हैं, राम राम सत्य है, बाकी सब असत्य है। उसी राम नाम का ही स्मरण कराते हैं, यही सत्य है भैया, बाकी सब असत्य है, इसलिए राम राम बोलो। यदि जीवन भर यही बोलते तो कल्याण हो जाता। अब मुर्दे को क्या जिलाना है, उसको क्या बताना है राम राम सत्य है बाकी सब असत्य है। तो जानते नहीं थे, सदगुरु अच्छा नहीं मिला था।
इसलिए जीवन में राम राम नहीं जप पाए, अन्य नाम जपा। राम नाम और या ओम नाम ये परमात्मा का नाम है। जितने भी वेद पुराण उपनिषद जो वैदिक काल है, पुराना काल, अनादि काल, उसमें ओम शब्द दर्शाया गया और राम शब्द भी दर्शाया गया। भक्ति काल में राम शब्द ही दर्शाया गया। तो आज हम प्रसंग लेके जो आए हैं, उस परम तत्व परमात्मा का जो अंश है, जो शक्ति है, जिस शक्ति जो परमात्मा हमारे अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में, और वो शक्ति हमारे स्थूल शरीर में रहती है। इसका नाम चेतना है, जीवात्मा है, जीव हम कहते हैं। ये स्थूल शरीर में उसी प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, राम ब्रह्म जो प्रकाश स्वरूप है, सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवधपत सोई, उस प्रकाश स्वरूप राम का जो अंश है, जो शक्ति है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये हमारे स्थूल शरीर में रहती है, जिसकी बदौलत हमारा स्थूल शरीर उस जीवात्मा रूपी चेतना, जो चेतन शरीर, हम उठते बैठते खाते पीते बोलते हैं, उसी जीवात्मा की वजह से। तो जीवात्मा और जड़ प्रकृति, इसको जोड़ता है कौन? ये जोड़ता है जो, वो है तीनों गुण। तीनों गुण इन दोनों को जोड़ते हैं और इन तीनों गुणों के कारण ही हमारी जीवात्मा जड़ प्रकृति में बंध जाती है। वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है, ईश्वर की शक्ति है, तो इसको दुखी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब जड़ प्रकृति में बंध जाती है, उससे जुड़ जाती है, जोड़ने का काम तीनों गुण करते हैं, तो स्थूल शरीर दुखी तो जीवात्मा दुखी, जीवात्मा दुखी हो जाती है। तो आज हम समझेंगे कि चेतन जीवात्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंधती है, कैसे बंधती है, ये आज का प्रसंग है। तो आइए अब हम इस प्रसंग को विस्तार में लेते हैं, विस्तार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, चेतन जीवात्मा जो है, ये तीनों गुणों के कारण जड़ प्रकृति में बंधती है, जो हमारी चेतन जीवात्मा है। तो तीनों गुणों के बारे में गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। जब अर्जुन ने यही बात पूछी कि प्रभु ये चेतन जीवात्मा जड़ प्रकृति में कैसे बनती है, तो अब प्रभु आप विस्तार से बताइए कि जड़ प्रकृति क्या है और चेतन जीवात्मा क्या है। सबसे पहले ये बताएं, फिर बताएं कि ये बंधती कैसे, कैसे इसका संयोग होता है, संयोग कौन कराता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो कराता है, आप विस्तार में बताइए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि अर्जुन कौन थे? अनुरागी भक्त थे। अनुरागी भक्त जब मिल जाता है किसी सदगुरु को, किसी गुरु को, ऐसा शिष्य मिल जाता है, तो वो फिर क्या करता है? अर्जुन कहने लगे कि प्रभु आप हमें अनुरागी भक्त मानते हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर अनुरागी भक्त जो होता है उसे सदगुरु छिपाता नहीं। भारद्वाज जी या गोयल जी से कहते हैं राम कथा सुनने के लिए कि गूढ़ौ तत्त्वेन साधु दुरावहि अवारति अधिकारी जब पावहि। कि गूढ़ौ तत्त्वेन साधु दुरावहि अवारति अधिकारी जब पावहि। गूढ़ से गूढ़ भी तत्व जो है सदगुरु अपने शिष्य को बता देता है जब वो योग्य होता है उस कथा को, उस प्रसंग को सुनने के लिए। तो जिस जो अनुरागी होता है, जिसने भक्ति प्रारंभ कर दी एक परमात्मा की, तो तत्व जो सदगुरु होता है वो तत्वदर्शी होता है, वो जान जाता है कि जो ये भक्त है ये अनुरागी है, इसको बताना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जान गया कि अर्जुन अनुरागी है, क्योंकि 7 जन्मों का साथ था। तो अर्जुन को बताने लगे कि अर्जुन ये 3 गुणों के कारण ही चेतन जीवात्मा जड़ प्रकृति में बंधती है। कि सत्वं रजस्त्वम इति अगुणा प्रकृति संभवा निबंधनन्ति महाबाहो देहे देहिने भवमयम् निबंधनन्ति महाबाहो देहे देहिने भवमयम्। 3 गुणों के कारण
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के कारण ही ये जड़ चेतन, जो चेतन जीवात्मा जड़ प्रकृति में बनती है। अर्जुन ने कहा प्रभु वो बात ठीक है, लेकिन पहले हमें अष्टधा मूल प्रकृति बताएं, जड़ प्रकृति किसे कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जड़ प्रकृति कहते हैं अष्टधा मूल प्रकृति। तो अर्जुन ने कहा अष्टधा मूल प्रकृति क्या है? तो भगवान कृष्ण कहने लगे जो स्थूल शरीर है, ये जो शरीर है हाड़ मांस का, ये अष्टधा मूल प्रकृति से बना है। 5 तत्व, 5 पंचभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 ही हो गए, और मन बुद्धि चित्त ये 3 ये हो गए, तो 8 तत्व ही हो गए, और 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तो 6 3 के हो, 8 3 11, और एक हो गया चेतन स्वरूप प्रकाश में बीज स्वरूप परमात्मा 12। ये 12 हो गए। इस तरीके से 12 का कार्य है इस शरीर में, 12 का कार्य है। तो बताया भगवान कृष्ण ने कि जो अष्टधा मूल प्रकृति है ये है, और चेतन स्वरूप, चेतन बीज स्वरूप परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, जिसका हृदय होता है चेतन। उस चेतन के अंदर बीज रूप में परमात्मा स्थित रहता है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, बोले अष्टधा मूल प्रकृति है। अर्जुन कहने लगे प्रभु वो बात तो ठीक है, तो प्रभु अब बताएं कि जो ये तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों की विशेषता क्या है? ये तीनों गुण कैसे अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन बीज स्वरूप परमात्मा को जोड़ते हैं, ये रहस्य आप हमें बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा सुनिए अर्जुन, मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले उन्होंने बताया सतोगुण। सतोगुण के कारण जब ये जुड़ता है, सतोगुण दोनों को जोड़ता है, चेतन बीज स्वरूप परमात्मा को और जीवात्मा को। चेतन बीज स्वरूप यानी चेतन जीवात्मा को, जो चेतन बीज स्वरूप परमात्मा का अंश है, उससे निकलती है जीवात्मा। तो जीवात्मा और जड़ प्रकृति को, इसको अष्टधा मूल प्रकृति कहते हैं। इन दोनों को जब सतोगुण जुड़ता है, तो सतोगुण जोड़ने से किस टाइप का संतान पैदा होता है सुनिए। क्यों? अष्टधा मूल प्रकृति माता है, और चेतन बीज स्वरूप क्या है? पिता। इसमें जीवात्मा को स्थापित करता है। अष्टधा मूल जो प्रकृति रूपी योनि जो माता है, उसमें तो कहते हैं कि तत्र सत्यम निर्मलत्वम अवात प्रकाशकम नाम्यम असुख संगेन बधनाति अज्ञान संगेन चानघ। और तत्र सत्वं निर्मलत्वम् आत्मप्रकाशकं नाम्यम् असुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सतोगुण के कारण, सतोगुण की क्या विशेषता है? सतोगुण जो है सुख और ज्ञान की आसक्ति से। सतोगुण में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? सतोगुण में सुख और ज्ञान की आसक्ति होती है। सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को जड़ प्रकृति में बांधता है। सुख और आसक्ति, सुख और ज्ञान की आसक्ति। सतोगुण में क्या होता है? सुख होता है और ज्ञान होता है। इसकी आसक्ति से जीवात्मा को जड़ प्रकृति यानी अष्टधा मूल प्रकृति में जीवात्मा को बांधता है। और जब बांधेगा तो अष्टधा मूल प्रकृति है क्या है? माता। जीवात्मा क्या है? पिता है। तो सुख और ज्ञान की आसक्ति से, जब सुख और ज्ञान की आसक्ति होगी इस शरीर में, स्थूल शरीर में, तो पुत्र कैसा होगा? सतोगुणी होगा, ज्ञानवान पैदा होगा। ये सतोगुण की विशेषता है। जब वो बांधता है तो इस टाइप का पुत्र संतान पैदा होती है। अब रजोगुण की विशेषता बता रहे हैं कि जब रजोगुण बांधता है, रजोगुण के प्रभाव से जब दोनों जुड़ते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है?
कि रजो रगात्मकं विद्धि अतृष्णा संग समुद्वयम् तन्निबध्नाति कौन्तेय अकर्म संगेन देहिनम् तन्निबध्नाति कौन्तेय अकर्म संगेन देहिनम् कि रजो रगात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, कौन्तेय माने अर्जुन, हे अर्जुन, जब रजोगुण, रजोगुण क्या है? राग का जीता जागता उदाहरण है, कामना और आसक्ति। रजोगुण में क्या होता है? कर्म फल की आसक्ति होती है। रजोगुण जीवात्मा को अष्टधा मूल प्रकृति में कर्म व फल की आसक्ति से, जिसके अंदर रजोगुण होगा वो कर्म करेगा, लेकिन कर्म कैसा करेगा? फल की आसक्ति, कि फल प्राप्त हो। कर्म जो करता है फल की आसक्ति, कि हमें ये फल प्राप्त हो जाए, हमें वो फल प्राप्त हो जाए, चाहे वो पूजा पाठ का धार्मिक कर्म हो चाहे अधार्मिक हो, लेकिन फल की आसक्ति रहती है, इच्छा रहती है कि हमें ये फल मिले। किसी भी देवी देवता की पूजा करता है तो फल की आसक्ति रहती है कि हमें ये फल मिले, उसको रजोगुण कहते हैं। और जिसमें फल की आसक्ति नहीं रहती उसको सतोगुण कहते हैं, उसको मोक्ष मिलता है सतोगुणी को। और रजोगुणी को मनुष्य का तो शरीर मिलेगा, वैभवशाली मिलेगा, लेकिन वो नश्वर होता है, कुछ समय के लिए होता है, सुख का उपभोग किया जिसको स्वर्ग कहते हैं, इसके बाद फिर वैसे ही हो गया। तो जो रजोगुण होता है वो कर्म व फल की आसक्ति से जीवात्मा को जड़ प्रकृति में बांधता है। तो पुत्र कैसा होगा? रजोगुणी होगा। उस पुत्र के अंदर क्या होगी? मनोवृत्ति, कर्म करेगा, खूब मेहनत करेगा धन अच्छा कमाने के लिए, क्योंकि रजोगुणी है। थोड़ा थोड़ा सतोगुणी होता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त करेगा, लेकिन जो भी सुख मिलेगा वो नश्वर होगा। अब कहते हैं तमोगुण। तमोगुण क्या करता है? तमोगुण जब करता है, तमोगुण का बताया कि तमसत्वं ज्ञानजं अविद्धि मोहनं सर्वदेहिनां अप्रमाद आलस्य निद्रा अभिसतन्निबध्नाति भारत। कि तमसे तो ज्ञानजं अविद्धि मोहनम सर्वदेहिनां अप्रमाद आलस्य निद्राभिसतन्निबध्नाति भारत। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, तमोगुण जीवात्मा को जड़ प्रकृति से प्रमाद यानी व्यर्थ की चेष्टा, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीन के द्वारा जीवात्मा को जड़ प्रकृति से बांधता है। प्रमाद नंबर 1, दूसरा आलस्य और तीसरा निद्रा। ये निद्रा कौन सी है? मोह निशा सब जागन हारे, परमात्मा रूपी रात्रि को ही निद्रा कहते हैं। आलस्य और चेष्टा, व्यर्थ की चेष्टा, जिसको प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा रूपी आसक्ति से जीवात्मा को जड़ प्रकृति में बांधती है। जब ऐसा बांधेगी तो फिर संतान कैसा होगा? तमोगुणी होगा, वो संतान तमोगुणी होगा। तो ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों के बारे में बताया कि ये 3 गुण ही जीवात्मा को जड़ प्रकृति में बांधते हैं। जड़ प्रकृति यानी अष्टधा मूल प्रकृति। अष्टधा मूल प्रकृति को जो जीवात्मा है, जो आत्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, जो आत्मा की, जो अंतःकरण में आत्मा प्रसुप्त अवस्था में, उसकी जो शक्ति है, चेतना, जिसको जीवात्मा कहते हैं,
वो जीवात्मा स्थूल शरीर रूपी जड़ प्रकृति को इससे जो संयोग करती है वो तीनों गुणों के कारण करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं गुणों का किस गुण का कौन सा प्रादुर्भाव है उसी के अनुसार संतान पैदा होती है। सतोगुणी है, यदि सतोगुण ने बांधा, जो जीव पड़ता है इस पिंड में 3 महीने के बाद जो जीव पड़ता है, अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे, 90 दिन के बाद ये जीवात्मा, ये जो जड़ प्रकृति है, पिंड जो होता है मांस का, उसमें जो जीव पड़ता है, चेतन स्वरूप, चेतन बीज स्वरूप जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, वो 90 दिन बाद पड़ती है। और उस स्थिति पर माता को और उस घर के हर सदस्यों को, पिता या अन्य परिवार के लोग हैं, सतोगुणी रहना चाहिए। जब किसी भी परिवार में कोई भी बहन बेटी, शादीशुदा बहन बेटी जो शादीशुदा है, माँ बनने वाली हो, गर्भाधान हो किसी महिला का, तो उस समय मैं आप सब लोगों को बहुत गूढ़ तत्व बता रहा हूँ, उस समय पूरा परिवार सतोगुणी होना चाहिए। किसी प्रकार का हो हल्ला, किसी प्रकार की गाली गलौच परिवार में नहीं होनी चाहिए। भक्ति भाव होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए, आहार और विहार सतोगुणी होना चाहिए। क्योंकि 90 दिन के बाद वो परमात्मा जो बीज स्वरूप, चेतन बीज स्वरूप कारण शरीर में विद्यमान है, वो योनि में अष्टधा मूल प्रकृति में उसकी जो शक्ति है जीवात्मा, वो संयोग करती है, वो प्रवेश करती है। उस समय यदि सतोगुणी है तो आपका पुत्र, पुत्री हो या पुत्र हो, वो सात्विक होगा, भक्ति युक्त होगा, ज्ञानवान होगा, विज्ञानमय होगा, ज्ञानमय होगा। ये गूढ़ रहस्य अर्जुन को बताया भगवान कृष्ण ने, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शुद्ध गीता बता रहा हूँ, पाखंड युक्त गीता नहीं बता रहा हूँ, प्रमाण के साथ, श्लोक के साथ बता रहा हूँ। आप लोग संयम बनाए रखें। बड़ा अच्छा परिवार का परिवेश होना चाहिए जिस घर में माँ गर्भवती होती है। सतोगुणी होना चाहिए तो पुत्र बड़ा ज्ञानवान होगा, धर्मात्मा होगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा होगा, सुंदरता होगी चेहरे पर, भक्ति रस झलकता होगा। और यदि आपने रजोगुण पैदा कर दिया परिवार में, रजोगुण यदि पैदा हो गया माँ के अंदर, परिवार के अंदर, ये इच्छा वो इच्छा, 99 के चक्कर वाली बातें होने लगी, हाव हाव होता रहा, थोड़ा बहुत तमोगुण होता ही होता है। जब रजोगुण होता है तो तमोगुण थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मचता है, तो फिर रजोगुणी पुत्र होगा, पुत्र पैदा होगा, आसक्ति रहेगी, अपने खाए लक्ष्मी नारायण, धन कमाएगा लेकिन अपने लिए करेगा। और किसी कोई मरता हो या कुछ भी होता हो, परिवार के अन्य सदस्य कोई मतलब नहीं, उसने धन कमाया, अपने लिए खर्च किया, उसका जो स्वयं का परिवार है उसके लिए खर्च, तो रजोगुणी पुत्र होगा। और यदि आपने 90 दिन के अंतराल में खूब हल्ला गुल्ला, दारू पी करके, शराब, गांजा, हल्ला, लड़ाई झगड़ा किया, उस गर्भवती माँ को मारा कूटा, तो उसके अंदर भी तमोगुण आ गया, गुस्सा उसको आएगा तो तमोगुण आ जाएगा, परिवार में भी रहेगा, तो फिर तमोगुणी बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा होने के बाद तामसी होगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, यानी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा बच्चा। यही तीनों गुण हैं जो जीवात्मा को जड़ प्रकृति में बांधने का काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ईंट में गारा वो ईंटों को सीमेंट मोरम जोड़ती है, ऐसे ही ये तीनों गुण जोड़ते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, मैंने आपको बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया, आप लोगों की समझ में बात आ गई होगी। ये प्रमाण के साथ आपको बताया है। आप लोग गीता के अध्याय 6 में है, ये वृत्तांत है गुणों के बारे में, 16 में भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।